नासिक के चर्चित टीसीएस मामले में इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। निदा खान को लेकर उनके वकील ने कई अहम दावे किए हैं। वकील के मुताबिक निदा के ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार है और सच्चाई जल्द सामने आएगी। बताया जा रहा है कि निदा की शादी कुछ ही दिनों पहले हुई थी और वह अपने पति के साथ मुंबई में रह रही थी। साथ ही वकील ने यह भी साफ किया है कि निदा खान और अन्य आरोपियों का किसी भी तरह का कोई विदेशी कनेक्शन नहीं है। वहीं पुलिस पर परिजनों को परेशान करने के आरोप भी लगाए गए हैं। अब निदा की जमानत अर्जी सोमवार तक नासिक कोर्ट में पेश की जाएगी। संवाददाता संदीप द्विवेदी की निदा खान के वकील से एक्सक्लूसिव बातचीत। टीसीएस मामले नासिक की मुख्य आरोपी निदा खान के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ उनके वकील बाबा सैयद हैं। आइए उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते हैं। सर, निदा खान के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कैसे हैं? निदा खान के ऊपर जो आरोप है वो एक ही सीआर में आरोप है, जिसमें रेप का जो सेक्शन आता है 376, जो नया जो है वो 69 बीएनएस का है, वो है 299 है, 75 है और 3/5 है। ये सब है। मेन जो उसमें सीरियस जो सेक्शन है वो 69 मीन्स रेप केस 376 जो आईपीसी का था वो है। लेकिन एक्चुअली जो एलिगेशन है निदा पे वो सिर्फ धार्मिक भावना दुखाना जो सेक्शन 299 के अंडर में आता है उस प्रकार के। जैसा कि कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि निदा अहमद के द्वारा आज मुंबई हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की गई और गर्भवती होने का कारण बताया गया। ये सरासर झूठ है। अभी तक ऐसा कोई भी एप्लीकेशन हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किया गया नहीं है और कायदे से अगर सोचा जाए तो डायरेक्ट बॉम्बे हाईकोर्ट में इस तरह की एप्लीकेशन डायरेक्ट फाइल करने की कायदा इजाज़त नहीं देता है। निदा खान का कैरियर या उनके बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब कैसी लड़की थी वो, कैसी महिला थी? महिला सीधी सादी थी और बहुत रिलीजियस थी, ऐसा हम नहीं बोल सकते। किसका जो अटायर है, जीन्स टी शर्ट वगैरह वो प्रदान करती थी और एकदम रिलीजियस टाइप की लड़की नहीं थी। वो एजुकेटेड थी, पर पता नहीं क्यों वो सब मीडिया वाले ऐसे दिखा रहे हैं। जैसा कि निदा खान के ऊपर आरोप लगे कि वो महिलाओं का ब्रेन वॉश करती थी, एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने की साजिश रच रही थी और विदेशी कनेक्शन था इसमें। ऐसा ऑन रिकॉर्ड ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो बोलते हैं, पुलिस के तपास में जो इंक्वायरी में आया और कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए गए, उसमें इस प्रकार का कोई भी एलिगेशन भी नहीं लगा है और इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस या सबूत या पुलिस की तरफ से सबमिशन आज तक कोर्ट में नहीं किया गया। जैसा कि नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक के द्वारा कहा गया कि इस मामले में विदेशी फंडिंग हो सकती है, जांच की जाएगी। जांच की जाएंगी वो तो है, जांच करने में कोई वादा नहीं। अगर डाउट है तो जांच करे, पर हमको पूरी गारंटी है कि निदा का ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है और ये सब जो न्यूज़ चैनल पे चल रहा है वो किस आधार पे चल रहा है वो न्यूज़ चैनल वालों को ही पता है, लेकिन हमको पूरी गारंटी है कि ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं। जैसे इस मामले को में जो है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही बोले तो ये थोड़ा पॉलिटिकली मुझे लग रहा है, अभी फैब्रिकेटेड हो गया है काफ़ी। ये जो एफआईआर निदा की एफआईआर छोड़ दी जाए और दूसरी जो 8 एफआईआर जो मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई है उसमें जो ऑफेंसेस रजिस्टर है उसमें जो इम्प्रिजमेंट जो सज़ा बताई गई है वो मैक्सिमम 5 साल है। जी। तो ऑफेंस को जो जिस तरह से इतना सीरियसनेस दिखाया जा रहा है उस तरह का ऑफेंस नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये ट्रायल मीडिया की जैसी बन गई है केस। जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है टीसीएस जो मामला है इसको जो दो समुदायों को बांटने की साजिश रची है, मतलब हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप पब्लिक में आजकल यही चर्चा हो रही है कि कुछ और केसेस जो थे उनको साइडलाइन करने के लिए या पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गई है ये केस, इसलिए इसको इतना हाइप दिया गया है। एक्चुअली इस तरह के जो केसेस होते हैं ये नॉर्मली लाइफ में हर पुलिस स्टेशन में ये रजिस्टर होते हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिल रही कि 2022 से ये साजिश चल रही थी, लेकिन अभी तक
कोई भी मतलब जो फरियादी थे उन्होंने FIR दर्ज या शिकायत क्यों नहीं कराई? अचानक ये 6 साल के बाद ही क्यों उन्होंने शिकायत दर्ज यही कराई? डाउट क्रिएट होता है ना, क्या इतने साल बिना कुछ किसी को कंप्लेंट किए हुए इतने साल, और अचानक एक दिन में ही सब 8 FIR पुलिस स्टेशन में आके शिकायत दर्ज कर देना, ऐसी क्या वजह थी इतने दिन चुप रहने की? इवन फिरियाद में भी सेटिस्फैक्ट्री जो रीज़न चाहिए कि मैं क्यों डिले कर रही हूँ 2-3 साल क्यों नहीं दी, वो भी मेंशन नहीं किया है। तो आप इस केस को किस नजरिए से देखते हैं? मुझे तो ये केस फैब्रिकेटेड लगती है, और जो पहली केस है वो एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर जो बोलते हैं, लव स्टोरी, उस टाइप की केस नज़र आती है, बस और कुछ नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।